परिस्थितियाँ मेरे पास बड़े पे बड़े आती है, छोटी भी आई है, परंतु मैं तो महान बनने वाली हूँ। इसीलिए आने वाले विघ्नों से घबराना नहीं है। उस समय यही गीत मन में आता है कि योगी वो है जो विघ्नों से ना घबराए, हीर हीर कर सह जाए, तो हार जीत के खेल में घबराए नहीं। ओम शांति। आमार सकलोरे श्रद्धार और परमात्मार प्रिय सन्तान बी.के. शीला बेहेनजीए जोआ 17 जूनर दिना पुआ बेला निजर ए नश्वर देह त्याग करी अव्यक्त लोकলৈ गमन करे। बेहेनजीए निजर त्याग, तपस्या और असीम स्नेहर जरियते अहोम तथा उत्तर पूर्वांचलर इमूरपा सिमूरলৈকে अलेख लेख आत्माक परमात्मार ए ज्ञान वितरण करि आहिছে और प्रत्येकके एक नतुन जीवदान दिसे। आमी जानो जे आज बेहेनजी आमार माजत सशरीरे उपस्थित नाई, किन्तु आमी उपलब्धि करूँ जे अव्यक्त रूपत बेहेनजी आजिও आमार माजत रৈ जोৱা प्रतिটো सेवाय सुचारुरूपे परिचालना करी ताक समाप्त करात बेहेनजी आजिও अदृश्य रूपत अव्यक्त रूपत आमार लगत ठिय দিব और आमार साहस हिसापे प्रतिটো खोजते आमार लगत থাকিব। ओम शांति। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1959 में जब मैं बहुत बाल्यकाल की अवस्था थी उस समय ज्वाइन किया था। धीरे धीरे वहाँ की शिक्षाओं से प्रभावित होती गई और मैंने जीवन भर समाज सेवा करने का निर्णय ले लिया। 68 के 1 जनवरी के दिन मैंने पूरा अपना जीवन को समर्पित किया। 68 से लेकर 76 के अगस्त महीने तक मैंने कलकत्ते के अंदर सेवा दी। 76 के रक्षाबंधन के पश्चात आसाम में आना हुआ। सर्वप्रथम तेजपुर में आई, वहाँ लगभग 2 साल सेवाएं की। करने के पश्चात गुवाहाटी के अंदर सेवा स्थान बनाया गया। यहाँ पर मैंने 78 से लेकर सेवा शुरू की। पहले बहुत छोटे से स्थान पर सेवा किया था, धीरे धीरे वृद्धि होती चली गई और आज रूपनगर में बहुत बड़ा स्थान भगवान की कृपा से मिला है हमें, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा की कृपा है या मदद कहें, आशीर्वाद कहें, उनके द्वारा ही हमें आज इतना प्राप्त हुआ है। तो सेवाएं करके बहुत खुशी होती है। जीवन में मनुष्य को खुशी चाहिए। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है, गम जैसा रोग नहीं है। तो खुशी पाने के लिए मनुष्य दुनिया में भी दान करते हैं। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान, जो किसी के जीवन को बना दे। वो सेवा मैंने शुरू की और आज लगभग आसाम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट में लगभग 300 के करीब सेवा केंद्र हैं और बहनें भी 300 के करीब हैं, जहाँ बहनें यहाँ से निकल के यहाँ ही सेवाएं दे रही हैं। वंडरफुल बात है कि बाबा की मदद कितनी है वो आप अनुभव खुद कर सकते हैं। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी।
तो मेरा तो अनुभव यह कह रहा है इतने वर्ष के अंदर, अगर साथ ईश्वर का लेते हैं हम, मदद उसकी मिलती है, तो हमेशा मदद मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कई कहते थे आसाम में सेवा करना बड़ा कठिन है, परंतु नहीं, अगर आप स्वयं ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। इस विश्वविद्यालय में पहला पाठ पढ़ाया ही जाता है, स्वयं को ठीक रखो, स्वयं को बनाओ, स्वयं की चेकिंग करो, स्वयं के राज्य करो, तो हम कर सकते हैं, तो हम सेवा कर सकते हैं। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लाता है। तो सचमुच ये अनुभव होता है कि किस तरह से अपना परिवर्तन करके सबसे दुआएं ले सकते हैं हम लोग। दुआओं का भंडार भरना है अपने पास, दुआ लेना भी है, दुआ देना भी है। लेकिन दुआ वही ले सकता है, दे सकता है जो खुद दुआ देने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देता है, अपने व्यवहार पर, अपनी दृष्टि पर, अपनी वृत्ति पर, अपनी कृति पर, अपने आचरण पर जो ध्यान देता है, वही दुआ लेने का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने को दुआ का पात्र बनाना है। तो स्वयं शिव बाबा आ करके हमें सिखा रहा है। हम बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई जो कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो मेरा अनुभव है कि आप सब भी ये पढ़ाई पढ़ें, जीवन में धारण करें, राजयोग सीखें, जिस द्वारा आप अपने जीवन को योगी जीवन बना सकते हैं। योगी जीवन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई घर बार छोड़ना है। योगी का मतलब प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहना है। किस चीज़ से निवृत्त? बुराइयों से, पुराने संस्कारों से, विकारों से, इन सब से निवृत्त होने के लिए मेहनत करनी है। राजयोग की तपस्या हमें निवृत्त करना सिखाती है। इसके लिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक परमात्मा की याद में रहना है और कोई याद ना आए। बस एक मेरा शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई, ये पक्का जीवन में करना है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और अनुभव करती जा रही हूँ। भले आज तबीयत ऊपर नीचे है, लेकिन मेरा अनुभव हो रहा है कि बाबा मुझे मदद कर रहा है, मैं दुआ का पात्र बन रही हूँ। सब कोई मुझे प्यार करते हैं, मैं भी सबको प्यार करती हूँ, क्योंकि प्यार के सागर के हम संतान हैं। प्यार के सागर के संतान हैं ना हम सभी। प्रेम स्वरूप है शिव बाबा, प्रेम का सागर है, हम उसके संतान हैं। हमें भी सबसे प्रेम करना सीखना है। प्रेम अक्षर 2.5 अक्षर का नाम है। प्रेम पढ़े से पंडित होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का सीखना है, सच्चा आत्मिक प्रेम, दिखाने का नहीं। आत्मा से आत्मा का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, ऐसा प्रेम सीख करके अपने जीवन को सुदृढ़, मजबूत, शक्तिशाली बनाना है। इसलिए ऐसे शक्तिशाली बनाने के लिए हम आप सबको निमंत्रण देते हैं। ओम शांति। আজিৰ এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ স্নেহৰ সন্মানীয় শিলা বেহেনজীৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ সকলোৰে হৈ। আজি এইটো কথা আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেখেতে আমাৰ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আধ্যাত্মিক স্তম্ভ হিচাপে অতদিনে আমাৰ ওচৰত 48টা বছৰ সেৱা আগবঢ়াইলে। 1976 চনতে তেখেতে অসমলৈ আহিছিল সেৱাৰ বাবে। অতি কষ্টেৰে খুব চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰা এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা তেখেতৰ মাধ্যমেৰে, ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাধ্যম ইয়াত ভেটি প্ৰতিষ্ঠিত হয়। আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তাৰৰ যি এটা তেখেতৰ পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাৰে আজি তেখেতে 48 বছৰ সেৱা আগবঢ়াই আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল। কিন্তু তেখেতৰ যি আদৰ্শ, তেখেতৰ জীৱনটো এক আদৰ্শ, ত্যাগ, তপস্যা আৰু সেৱা। এই সেৱাৰ মনোভাৱ আৰু সম্পূৰ্ণ ত্যাগ, তেখেতে নিজৰ পৰিয়ালৰ বহুত বন্ধন আছিলে,
তেখেতৰ বন্ধনক তেওঁ প্ৰত্যাহ্বানক তেওঁ অতিক্ৰম কৰি সকলোৰে সহযোগ লৈ তেওঁ ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত 68 চনতে তেওঁ সমৰ্পিতভাৱে তেওঁ সেৱা আগবঢ়াই আহিলে। আৰু তেখেতে এই অঞ্চলত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মাজত যিসকলৰ মাজত ইয়াতে সান্নিধ্যলৈ আহিছিল বা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় সান্নিধ্যলৈ আহিছে, প্ৰত্যেকৰে এটা নতুন জাগৰণ আহিছে, তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক জাগৰণ হৈছে আৰু নিজৰ সাংসাৰিক অৰ্থাৎ গৃহস্থী জীৱন যথেষ্ট ভালকৈ অতিবাহিত হৈছে। কাৰণ ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত সমৰ্পিতৰ সংখ্যা খুব নগণ্য। অধিকাংশ গৃহস্থী লোকে ইয়াত আহি ঈশ্বৰীয় জ্ঞানটো লৈ উপকৃত হৈ নিজৰ গৃহস্থী আৰু সমাজখনক ভালকৈ পৰিচালনা কৰাৰ তেখেতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আৰু শক্তি প্ৰাপ্ত হয়। গতিকে আজিৰ এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ যি ত্যাগ আছিলে, তেখেতৰ যি মহান উদ্দেশ্যেৰে অতি চালুকীয়া অৱস্থাৰ পৰা আহি এই বিশ্ববিদ্যালয়খনক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে, আমি সকলোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাসী ৰাইজ কৃতজ্ঞ। আমি তেখেতৰ প্ৰতি সকলোৰে হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ যিটো দৃঢ়তা, যি দৃঢ়তাৰে তেখেতে এটা আমাৰ কথাও আছে, হিম্মতে বৎসে মদতে বাপ, তেখেতে সাহস কৰি সেই কম বয়সতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহি একো নথকা অৱস্থাৰ পৰা দুদিন তেখেতে ষ্টেচনত থাকিব লগা হৈছিল। তাৰ পৰা সৰু এটা জুপুৰি লৈ তেওঁ ইয়াৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত ইমান বিস্তাৰিত হ'ল, আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে বাংলাদেশতো ইয়াৰ বিস্তাৰিত হৈছে আৰু বহু লোক উপকৃত হৈছে। এতিয়া সমাজত বহুত তেওঁ যিখিনি সান্নিধ্যলৈ আহিছে, তেখেতলোকে নিজৰ পাৰিবাৰিক শান্তি আৰু সুখ সেইখিনি প্ৰাপ্ত কৰিছে আৰু নিজৰ বহুতো সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকে ৰাস্তা বিচাৰি পাইছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতৰ প্ৰতি আমি সন্মান তেতিয়াহে যচা হ'ব যেতিয়া তেখেতৰ উদ্দেশ্যটোত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো একত্ৰিতভাৱে তেখেতৰ আদৰ্শটোক আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম। তেখেতে যি সেৱাৰ পাতনি মেলিছিলে আৰু সেইটো ইমান বিস্তাৰিত হৈছে, সেই বিস্তাৰিত তাতকৈ আমি অধিক বিস্তাৰিত কৰি তেখেতৰ প্ৰতি প্ৰকৃতাৰ্থত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। সেইটোৱে আমাৰ সকলো এতিয়া কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। মই ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ প্ৰতি সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ। মই নিজেও সাংসদ থকা অৱস্থাৰ পৰাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত হৈ যিখিনি ধৰণে এটা নতুন জীৱন পোৱাৰ দৰে, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰি বিশ্ব পৰিৱৰ্তনত অংশীদাৰ হ'বৰ কাৰণে যিটো সুবিধা পালোঁ আৰু তাৰ কাৰণে শীলা বেহেনজীৰ যি অৱদান আছে, তেওঁৰ আমাৰ লগতে সকলোৰে প্ৰতি তেখেতৰ যি অৱদান, সেই অৱদানক আমি স্বীকৃতি তেতিয়াহে দিয়া হ'ব যেতিয়া আমি তেখেতৰ আদৰ্শটোক আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আগুৱাই লৈ যাম। মই পুনৰবাৰ সকলোৰে হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ओम शांति। आज हमारी आदरणीय शीला बहन जी हम सब के बीच में नहीं है, ये हमें मानने में बहुत मुश्किल हो रही है। When the heart is full, words are very few। मैं क्या बोलूँ उनके लिए। शीला बहन जी ऐसी एक अमूल्य रत्न भगवान ने उनको तराशा था, जो तेजपुर में आके ईश्वरीय विद्यालय का कार्य आरंभ किया। मैं तेजपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फैमिली में मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी दीदी, बाबा के बच्चे उस समय बने। हम 5 जन फैमिली मेंबर बाबा के ज्ञान में 1979 से जुड़े। हमने बहन जी से पालना ली। इतनी ऊंची हस्ती थी, आज वो नहीं है तो उनकी बातें मुझे बहुत दिल से याद आ रही है। ऐसा एक सुनने में आया, किसी आर्मी ऑफिसर ने ज्ञान प्राप्त किया सोनितपुर में। वो बाहर से थे, उनको सोनितपुर में कोई भी सेंटर नहीं दिखाई दी थी। उस समय आसाम में सेवा तो इतनी हुई नहीं थी। और उन्होंने आदरणीय निर्मला दीदी को, जो ब्रह्मा बाबा की सुपुत्री थी, निर्मल शांता दीदी को अनुरोध भेजा कि यहाँ सेवा के लिए किसी को भेजिए। तो उन्होंने हमारी शीला बहन जी को भेजा। ड्रामा ऐसा बना, वो तेजपुर में ईश्वरीय विद्यालय के काम का बीज रोपण करने आई। ये बात 1979 की है। आज मैं शीला बहन जी को इस अवसर में मैं श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मैं क्या बोलूँ। वो बाप दादा परमपिता परमात्मा के माध्यम के जैसे ही हमें पालना देती थी। उनकी पालना में इतनी शक्ति थी, वो हर बच्चे, भाई हो, बहन हो, छोटे बच्चे हो, सबको समान रूप से पालना देती थी। उस समय बेशक मैं तो छोटा ही था, मैं बाबा के ज्ञान में चल पड़ा। इतना आवेगिक था, मुझे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती थी। मैं बहन जी से मिलने आता था तेजपुर से गुवाहाटी। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाता था तो बहन जी बोलते तुम्हें अभी जाना है, पढ़ाई है ना, तुम्हारा समर वेकेशन कंप्लीट हुआ, अभी जाओ। बहन जी उस तरह से हमें भेजती थी।
फिर मैं यहाँ 99 में आने लगा। मेरा मकसद था मुझे सेंटर में रहना है। बहन जी मुझे जानती थी ये थोड़ा पढ़ाई का बहाना से आया, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। मैं सोचा घर में गाड़ी है, सीख लूँगा तो मैं गाड़ी की सेवा कर सकूँगा। बहन जी ने मुझे वो गाड़ी की सेवा में इतना मुझे नहीं लगाया। वो वरदान देती थी, बोलती थी दीपू, ये नाम भी उन्होंने ही दिया है मुझे। बोलते थे तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें आगे बढ़ना, एक दिन तुम्हें प्रोफेसर बनना। कैसे इत्तेफाक है, आज मैं प्रोफेसर तो बना हूँ, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में मास कॉम डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत दुख की बात है, कुछ साल के अंतराल में ही मेरे 3 माताओं को मैंने खोया। प्रथम तो मेरी जन्मदायिनी माँ थी ब्रह्मा कुमारी तिलोत्तमा देवी। दूसरी माँ जो मेरी दीदी थी, उम्र में मेरी बड़ी थी, ब्रह्मा कुमारी कविता, उनको खोया। आज मैंने हमारी तीसरी माँ, अलौकिक माँ, ज्ञान देने वाली माँ शीला बहन जी को खोया। इसका मुझे बहुत गम है। मुझे रह रह के वो बातें याद आ रही थी। बहन जी हर एक को समझती थी। मैं छोटा सा बच्चा, मेरे में वो लगन थी बाबा के घर में रहूं, इस बात को उन्होंने समझा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए प्रेरणा दी। आज मैंने पढ़ाई करके बाबा के घर में ही रहता हूँ। मैं समर्पित रूप से सेवा कर रहा हूँ। लेकिन उस समय शायद मैं छोटी मोटी सेवाओं में ही मैं रहता था। उन्होंने इतना मुझे प्रेरणा दिया कि मैंने PhD कर ली और मैं बाबा के घर में सेवा कर रहा हूँ। ये बहन जी के मेरे प्रति बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहन जी को संडे का क्लास बहुत अच्छा होता था। उनको भी बहुत तमन्ना होती थी, कहीं भी बहन जी जाती थी संडे का क्लास के पहले वो आ जाती थी। संडे ऐसा क्लास होता था, शिव परमात्मा की वाणी को उनके मुखारविंद से ऐसा लय चलता था, वो सुनने वालों के अंतर तक चले जाता था। बहन जी को इतने बड़े क्लास के हर भाई बहनों का नाम मालूम होता था। हर एक को वो जानती थी, प्रेरणा देती थी, पालना करती थी। हम पूर्वोत्तर भारत वाले, आसाम वाले, हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, लेकिन हमारे आदरणीय शीला बहन जी सबकी पालना करती थी। मम्मा कैसी थी, मम्मा के बारे में, बाप दादा हमारे भगवान का रथ ब्रह्मा बाबा के बारे में वो हमें बताती थी, और वैसे ही स्वरूप से हर एक की पालना करती थी। वो स्पिरिचुअल पालना जितना करती थी, फिजिकल पालना भी करती थी। हर एक को खाने पीने में वही ध्यान देती थी किसको क्या अच्छा लगता है। मुझे दही खाना अच्छा लगता था। बहन जी बोलती थी दीपू आएगा, इसके लिए दही रख देना। ऐसी माँ को आज मैंने मेरे बीच में हम सब भाई बहनें जो सेंटर इनमेट्स हैं या जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सबके मन में ऐसी माँ को आज हम मिस करते हुए बहुत हमें दुख हो रहा है, लेकिन एक गर्व भी है। इतनी बड़ी आत्मा हमारे बीच में थी जिन्होंने बाबा के हर एक बात को लेटर इन स्पिरिट में पालन किया। वो दीदी आज हमारे बीच में नहीं है। बाप दादा को क्या मंजूर है, उनको इस पुराने तन से नए तन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बात तो इतना ही है, ड्रेस और एड्रेस परिवर्तन हो रहा है। शीला बहन जी हम सब के बीच में है, और मुझे एक बहुत बड़ी कन्विक्शन है, हम जो आत्माएं उनके पालना लिए वाले, आज हम बाबा के ज्ञान में छोटे हैं, लेकिन हम एक दिन हम भी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। और बहन जी के साथ 84 कल्प में हमारा विभिन्न नाम रूप के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमारा जीवन बीतेगा। ऐसी महान आत्मा जो सबको प्यार करने वाली, सबके हर एक छोटे छोटे चीज़ों को समझने वाली, वरदान देने वाली, ऐसी माँ को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शीला बहन जी की आत्मा अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं सब समय हमको मदद करेंगी। ओम शांति। আমি বেহেনজিৰ পৰা অনেক কথাই জীৱনত শিকিলোঁ, যি কেতিয়াও আমি হয়তো সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। তেনেকুৱা এক সুন্দৰ ৰাস্তা, এক সুন্দৰ শ্ৰেষ্ঠ জীৱনৰ আমি দিশ তেওঁৰ মাজৰ পৰাই আমি বিচাৰি পালোঁ। সকলো কৰ্ম ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰি এই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে, বিশ্বৰ কল্যাণৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি নিজক উৎসৰ্গিত কৰিব পাৰি, সেই শিক্ষা আমি তেওঁৰ পৰা পাইছিলোঁ। তেখেতৰ যি অথক যি কৰ্ম শক্তি, তেখেতৰ যি সময়ৰ প্ৰতি যি তেওঁৰ হাতে নিয়মানুৱৰ্তিতা, সময়ৰ উপযুক্ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আৰু আমাৰ ভিতৰতে সুপ্ত হৈ থকা যিবিলাক আমাৰ আন্তৰিক দিব্য গুণ আছে, তাক কেনেকৈ জাগৃত কৰি নিজৰ জীৱনৰ লগতে আনকো কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ জীৱনৰ আমি উমান দিব পাৰোঁ, সেই শিক্ষা আমি তেওঁৰ পৰা লাভ কৰি আহিছিলোঁ। তাৰ লগে লগে আমাৰ মাজত সুপ্ত হৈ থকা অনেক কৰ্মৰ যি আমাৰ কুশলতা আছে, আমাৰ ভিতৰত যি শক্তি আছে, তেখেতে তাক আমাৰ মাজৰ পৰাই উলিয়াই পেলাই আমাক কেনেকৈ এই সংসাৰত
মানৱৰ শ্ৰেষ্ঠ কল্যাণৰ কাৰণে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তেখেতে আমাক সুন্দৰভাৱে তাৰ সেই দিশে আমাক পৰিচালিত কৰি লৈ গৈছিলে আমাৰ এই সন্থাটোত অনেক আমাৰ ব্ৰহ্মকুমাৰী ভগ্নীসকলে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিলে আৰু প্ৰত্যেকৰে মাজত থকা প্ৰতিটো গুণক তেখেতে উপযুক্তভাৱে কামত লগাইছিলে আৰু প্ৰত্যেককে নিজৰ নিজৰ স্থানত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে তেখেতে বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰিছিলে তেখেতৰ যি অন্তৰ্দৃষ্টি এই অন্তৰ্দৃষ্টিয়ে আমাৰ অনেকৰ জীৱনক এক সুন্দৰ দিশলৈ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তেওঁ আমাক সদায় আমাক শক্তিৰ যোগান ধৰি আহিছিলে মই মোৰ নিজৰ আনৰ নহয় মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতে কওঁ মই 2017 চনত জ্ঞানত আহিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই শিলা বেহেনজীৰ পালনা লাভ কৰিছোঁ আৰু তেখেতে মাৰ দৰে মৰম কৰিছে কেতিয়াবা ভুল কৰিছোঁ যদি তেখেতে গালিও পাৰিছে তেখেতৰ যি মাতৃস্নেহ সেয়া মই নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়েই মনত ৰাখিব আৰু আজি যদিও তেখেত কুশৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত নাই তেখেত অব্যক্ত ৰূপত এই যজ্ঞৰ সেৱা আগবঢ়াই নিয়াত তেখেতে আমাক সাহস দি চাব মই একচুৱেলি 4 বছৰ বয়সৰ পৰা চিনি পাইছিলোঁ মই এই সংস্থাত জড়িত আছিলোঁ যেতিয়া মোৰ বয়স 4-5 বছৰ আছিল আৰু তেতিয়া মই জ্ঞান ইমান বুজি নাপাইছিলোঁ অকল চেণ্টাৰৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছিল আৰু তাতে চবতকৈ বেছি আকৰ্ষণ কৰিছিলে বেহেনজীয়ে কিয় কাৰণে বেহেনজীয়ে জ্ঞান মই 4 বছৰ 5 বছৰ আছিলোঁ তো বেহেনজীয়ে জ্ঞান মোক নুশুনাইছিলে অকল আহি পিনে মোক কি খাবি কি খুৱাম সেইবিলাকে সুধি আছিলে চ' ইমান মৰম কৰিছিলে আৰু যেতিয়া কিবা এটা কয় মই যদি কিবা এটা লাগে বুলি কওঁ কেতিয়াও নালাগে বুলি নকৈছিলে চ' সেইটো যোনটো বেহেনজীৰ মৰম সেইটোৱে মোক আকৰ্ষণ কৰিছিলে লাহে লাহে যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ তেতিয়া লাহে লাহে জ্ঞানটো বুজি পালোঁ কিন্তু বেহেনজী মোক সেই ধৰণেকৈ যেনেকৈ মোক সেই 5 বছৰৰ সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা মৰম কৰিছিলে সেই দৃষ্টিৰে চাইছিলে কেতিয়াও যে মই যে ডাঙৰ হ'লোঁ সেইটো দৃষ্টিৰে কেতিয়াও নাচাইছিলে যেনেকৈ ঘৰৰ মাক দেউতাকে সৰু বাচ্চা সদায় বাচ্চাই হৈ থাকে কেতিয়াও ডাঙৰ নহয় সেই দৃষ্টিৰে চাইছিলে ডাঙৰ হ'লোঁ পঢ়া শুনা কৰিলোঁ মেডিকেল প্ৰফেশ্যনত সোমালোঁ তথাপি বেহেনজীৰ কাৰণে মই সেই সৰু 5 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে আছিলোঁ কাৰোবাক যেতিয়া মোক ইন্ট্ৰডিউচো কৰাইছিলে সদায় 5 বছৰৰ বয়সৰ পৰা চিনি পাওঁ বুলি কৈয়ে ইন্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে আৰু কথা বতৰাবোৰো মোৰ লগত সেনেকৈ কথা পাতিছিলে আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছিলে কিয় কাৰণে সেইটো এটা আপোন লাগিছিলে কি যেনেকৈ বেহেনজীক মই সৰুৰ পৰা যেনেকৈ চিনি পাইছিলোঁ বেহেনজীও মোক সেনেকৈ এতিয়াও সেনেকৈ মৰম কৰে বেহেনজীয়ে মোক কেতিয়াবা কিবা ক'লে বিৰাট অথৰিটি দি মোক কয়ো মোক কেতিয়াবা যদি দৰকাৰ পৰে অলপ টানকৈও কয় কিন্তু মোৰ তাতে মৰমটো বৰ অনুভৱ হৈছিলে সেইকাৰণে বেহেনজী মোৰ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি নিচিনা আছিলে মই ঘৰত থাকোঁ মই চেণ্টাৰত নাথাকোঁ কিন্তু এই চেণ্টাৰ মোৰ সদায় মোৰ কাৰণে এটা ফেমিলি আছিলে আৰু ফেমিলি ছিনিয়ৰ বেহেনজী আছিল আৰু বেহেনজী আছিল বুলি বেহেনজী এটা গাৰ্জেন আছিলে বুলি আহিয়ে সদায় বেহেনজীক লগ নধৰি পিনে যোৱাটো এইটো ভাবিবই নোৱাৰি সেইটো এটা পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ কামিং টু দ্য চেণ্টাৰ নিচিনা হৈ যায় কি আহিম বাবাক লগ ধৰিম মুৰলি শুনিম তাৰপিছত বেহেনজীক লগ ধৰিম সেইটো এটা পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল হৈ গৈছে কিন্তু লাহে লাহে যিমানে ডাঙৰ হ'লোঁ জ্ঞান বুজি পালোঁ বাবাক বুজি পালোঁ তেতিয়া লাহে লাহে তেতিয়াহে অনুভৱ হৈছিল কি বেহেনজী নিজৰ জীৱনত কিমান ত্যাগ আৰু তপস্যা কৰিছিলে বেহেনজীয়ে কেতিয়াও সেইটো অনুভৱে কৰিব নিদিয়ে মোৰ লগত একদম চিম্পল যেনেকৈ সেই 5 বছৰীয়া বাচ্চাৰ লগত কথা পাতে সেনেকৈ কৰিছিলে কিন্তু একচুৱেলি বেহেনজী কিমান ত্যাগ তপস্যাৰ এজনী স্বৰূপা আছিলে সেইটো লাহে লাহে শুনি পিনে বা তেওঁৰ বায়োগ্ৰাফি পঢ়ি পিনেহে গম পাইছোঁ তেতিয়া গম পালোঁ কি বেহেনজী কিমান ডাঙৰ আৰু কিমান ত্যাগী এজনী আত্মা আৰু যাৰ লগত মই তেওঁৰ লগত তেওঁক চিনি পাই তেওঁক জানি মই কিমান ভাগ্যৱান নিজকে ভাবিছোঁ এতিয়া বেহেনজী আমাৰ মাজত ঘপককৈ বুলিয়ে কওঁ কিয় কাৰণে বেহেনজীৰ যদিও গাটো বেয়া হৈ আছিলে অলপ বছৰৰ পৰা কিন্তু যোৱাৰ সময়টো অলপ হঠাৎ টাইপ হৈ গৈছিল সেইখিনি ইমান সোনকালে আহিব সেইটো সময় সেইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ কিন্তু যি হ'ল সেইটোতো আৰু হ'বই কিন্তু বেহেনজী এইটো নাভাবোঁ কি বেহেনজী গুচি গ'ল কিয় কাৰণে বেহেনজী যিহেতু মই ঘৰতে থাকোঁ বেহেনজীক মই 24 আৱাৰ্ছ এনেও লগ নাপাইছিলোঁ তো বেহেনজীৰ সেই যোনটো ছাপৰ্ট আৰু গাইড বেহেনজী সদায় মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ চ' এতিয়াও বেহেনজী যদিও আমাৰ মাজত ফিজিকেলি নাই কিন্তু বেহেনজী আমাৰ মাজত যে স্পিৰিচুৱেলি আৰু ইন স্পিৰিটে আমাৰ লগত নাথাকিব সেইটো মই নামানো বেহেনজী সদায় থাকিব যেতিয়া মই বেহেনজীক মনত কৰিম বেহেনজী থাকিব বেহেনজী মোৰ লগত যেনেকৈ আগতে ছাপৰ্ট কৰিছিলে গাইড কৰিছিলে মৰম কৰিছিলে সেনেকৈ থাকিব আৰু সেইটোৱে মোৰ আশা কৰি যাম মই ভাবিছোঁ
যে বেহেনজী আমাৰ মাজৰ পৰা অব্যক্ত ৰূপত আমাক এতিয়াও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰূপত পালনা দি থাকিব। আমি প্ৰত্যেকেই যেনেধৰণে আগতেই কিবা এটা কথা বেহেনজীৰ ওচৰত আহি সুধিছিলোঁ, বেহেনজীৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ লৈছোঁ। প্ৰত্যেকগৰাকী বেহেনে আমি নিজৰ নিজৰ চেণ্টাৰত এখনকৈ ডাঙৰ ফটো ৰাখি বেহেনজীক চাকাৰ ৰূপত বেহেনজীৰ যেনেধৰণে আমি পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ, আজিও যেন তেনেকৈ পৰামৰ্শবিলাক লৈ আমি তেনেধৰণে সেৱাসমূহ কৰি গৈ থাকিম। বেহেনজীৰ গুণসমূহ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। এগৰাকী মাতৃৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি যিমান স্নেহ, ঠিক তেনেধৰণে বেহেনজীৰো প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে বেহেনেই হওক ভায়েই হওক, কোনে কিটো খাই ভাল পায়, কোনে কি কৰি ভাল পাইছিল, কেনেধৰণে লৈ যাব লাগে, সকলোখিনি মানুহজনক দেখাৰ লগে লগে বেহেনজী সেইটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ব পাৰিছিল। তেখেতৰ ভিতৰত নিৰ্ণয় শক্তিৰো প্ৰবল আছিল। সেইবাবে আমি আজিৰ এই মুহূৰ্তত বেহেনজীক আমি সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিম। প্ৰত্যেক সময়তে তেখেতৰ সুপৰামৰ্শ লৈ অব্যক্ত ৰূপত আমি आदरणीय शीला बहन जी से पहली मुलाकात 1977 में तेजपुर में हुई थी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत छोटी थी, क्लास 5 में पढ़ाई कर रही थी। उस समय पहली मुलाकात बहन जी से छोटेपन में हुआ था। छोटेपन का मुलाकात अर्थात माँ से भी प्यारा पालना देने वाली बहन जी थी। हर समय पालना माँ की तरफ अपने अंग संग रहकर बाहर घुमाना, कहीं भी कुछ प्रोग्राम होती थी बहन जी खास हमें लेकर जाती थी, वहाँ का दृश्य दिखाती थी। छोटेपन में खास बहन जी ने दादियों से मुलाकात कराई। दादियों का संग रहना भी बहन जी के कारण हुआ। बहन जी बचपन से ही जो पालना किया, वह पालना आज यह जीवन बहुत सुंदर सुखमय बना। अर्थात बहन जी के कारण आज यह जीवन समाज सेवा करने के लिए समर्पण लाइफ बहन जी के कारण हुआ है। आज अगर बहन जी नहीं होती, शायद यहाँ जीवन हीरा तुल्य समाज सेवा करने के लिए नहीं बन पाता। बहन जी की पालना, बहन जी की स्नेह, बहन जी के अंग संग रहकर आज यह जीवन मेरा जो बना है। मैं आज सरिता बहन नौगांव सेवा केंद्र पर रहकर सेवा कर रही हूँ। यह सेवा का चांस जो बहन जी ने शिक्षा दिया था, वह बचपन का लाइफ से एक फाउंडर बना दिया, मजबूत बनाया। कैसे मैं अपना जीवन से औरों का जीवन श्रेष्ठ बनाऊंगी, यह पालना बहन जी के द्वारा मिला। बहन जी ने जो शिक्षा मुझे दिया, यह शिक्षा ऐसी थी किसी और को मैं कैसे और सुंदर जीवन बना सकूं और किसी को जीवन घर संसार में रहकर सुखी जीवन जिए। यह पालना बहन जी ने आप समान मुझे बनाया और मैं आज बहन जी का हर पालना का लेकर, हर श्रीमत को लेकर घर घर को स्वर्ग बना रही हूँ। यह बनाने का उद्देश्य बहन जी का
अंग संग रहने के कारण हुआ। हर एक कष्ट खत्म होगा तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको